हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अहमद खान, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी कोशिश हमारी। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एक सिंपल सा टॉपिक होता है कि भाई एंजियोग्राफी क्या होती है, या फिर एक नया ट्रेंड चला है कि सीटी एंजियोग्राफी क्या होती है। तो चलिए एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम समझते हैं कि क्या होती है एंजियोग्राफी। दरअसल होता क्या है, जब हम डॉक्टर के पास गए और जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है एंजियोग्राफी हुई, तो आप किसी से कहते हो कि यार मेरे को एंजियोग्राफी हुई है या मेरी एंजियोग्राफी होनी है, तो सामने वाला आदमी कहता है एंजियोग्राफी। और बहुत से सोचते हैं यार एंजियोग्राफी है क्या। दरअसल तो एंजियोग्राफी क्या होती है, बिल्कुल एकदम सिंपल से वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है एंजियोग्राफी। जैसे मान के चलिएगा आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या करा, आप डॉक्टर के पास क्यों गए, भाई आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपकी ईसीजी करी और ईसीजी करके कहा कि भाई आप एक काम करो, जो है आपको एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए। अब होता क्या है एंजियोग्राफी समझते हैं। दरअसल क्या है बच्चों, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। जब हम अपने हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में हमारी कुछ आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाती है। उन आर्टरीज को बच्चों हम बोलते हैं कोरोनिस आर्टरी, कोरोनो आर्टरी, ठीक है। आप देख रहे हो जो आपको हार्ट के बाहर दिखाई दे रही हैं, ये क्या है बच्चों, ये क्रोनो जो है आर्टरीज हो जाती हैं, ठीक। अब इन आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेकर जा रहा है। चलिए समझते हैं। देखो इस वाले हम जो है एनिमेशन समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। दरअसल ये आपको दिखाई दे रही है क्रोनिक आर्टरी, ठीक। इस क्रोनिक आर्टरी में होता क्या है कि जो ब्लड, देखो जब ये जो है क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। इस समय हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, और जब पंप करता है तो हमारी आर्टरी के अंदर ब्लड बह रहा होता है, ठीक है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बहुत सारी चीजें होती हैं तो हमारे प्लाक जमा हो जाता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं इस तरह से ब्लॉकेज हो जाती है। जब ब्लॉकेज होती है तो डॉक्टर कहता है कि भैया आपको ना हार्ट अटैक आने के चांसेस है, हार्ट अटैक आ भी जाता है। तो उस कंडीशन में कि हमारी जो क्रोनिक आर्टरी है वो कितनी ब्लॉक हुई है उसको देखने के लिए, उसको हम कह सकते हैं कि उसकी डायग्नोसिस करने के लिए एक थेरेपी होती है, या एक तरह का क्या होता है, एक तरह में स्कैनिंग कहते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। ये होती क्या है जरा समझ लेते हैं। दरअसल क्या होता है, हमारे हाथ की नस से, ठीक है, फॉर्मल जो आर्टरी होती है उसमें एक क्या डाली जाती है, एक जो है तार डाला जाता है, हम कह सकते हैं कैथेटर डाला जाता है। और इस कैथेटर की हेल्प से, हमारे हार्ट में देखा जाता है आर्टरीज में कि कहां पर ब्लॉकेज है, और इससे पता चलता है कि एक्चुअल ब्लॉक कितना है। वो 50% है, वो 70% है, वो 80% है। तो बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। ये एक तरह का टेस्ट होता है। बल्कि अब तो मार्केट में क्या आ चुका है, अब मार्केट में बच्चों एक तरह की मशीन आ चुकी है, सीटी स्कैन सर का, ऐसी सीटी एंजियोग्राफी भी आ गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह की होती है लगभग वो भी मशीन जिससे सीटी एंजियोग्राफी होती है, और डॉक्टर एक्चुअल में आपकी आर्टरी में कहां ब्लॉकेज और कितना ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को जानने के लिए सीटी एंजियोग्राफी होती है। क्लियर। तो एक सिंपल से वर्ड में अगर बच्चों हम बात करें तो एंजियोग्राफी क्या है, एक तरह का डायग्नोसिस करना है कि जो ब्लॉकेज है वो कितना ब्लॉकेज है, ठीक है, और कहां पर एक्चुअल में है, वो एंजियोग्राफी होती है और कुछ नहीं होता, एक तरह का टेस्ट होता है स्टूडेंट। अगर हम बात करें एंजियोग्राफी की तो नॉर्मली ये 7 से 8 हजार में हो जाती है, और सीटी एंजियोग्राफी की बच्चों अगर आप बात करते हैं तो ये लगभग 8 से, चलिए काम करते हैं 8K से 10K तक, जी हाँ 8 से 10 हजार तक होती है। और अगर आप दिल्ली कराना चाहते हैं तो बहुत सारे लगभग 10 से 12 सेंटर हैं दिल्ली के अंदर जो लगभग 7,000 तक में जो है सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं, और सीटी एंजियोग्राफी में तार डालने की जरूरत नहीं होती। तो एक सिंपल सा मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं कि अगर हमारे हार्ट में क्रोनिक आर्टरी कहीं से ब्लॉक हो गई है तो एक्चुअल कितना ब्लॉकेज है उसको देखने के लिए एक तार डाला जाता है, और वो हमारी एंजियोग्राफी होती है, ठीक है। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको एंडोप्लास्टिक या फिर बाईपास या फिर और जो हो बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं उसके साइड आपको जाना चाहिए या नहीं। आई होप सो आपको इतना समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।